ये सीता मैया की धरती है। सीता मैया की जय। और आप सब इस धरती के बेटे बेटियां हैं। ये हमारे लिए एक पावन धरती है। आपका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। आप काफी देर से इंतजार कर रहे होंगे, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। आपने समय निकाला यहां आने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं। देखिए, ये जो आपकी धरती है ना, हजारों साल से ये पवित्र धरती है। देश के इतिहास में, चाहे वो पुराना इतिहास हो, चाहे वो आधुनिक इतिहास हो स्वतंत्रता संग्राम का, उसमें एक अहम जगह है इस धरती का। आप इसको पहचानो। आप इस धरती के बच्चे हैं, इस धरती के नौजवान हैं, इस धरती के बेटे हैं, बेटियां हैं। पहचानो कि आपका क्षेत्र और आपका प्रदेश इस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है। सबसे पहले तो स्वाभिमान से अपनी धरती पर गर्व करो और ये समझो कि इस देश की राजनीति में कितना महत्व रहा है आपका। एक वो जमाना था जब आपके ही पूर्वजों ने आंदोलन किया यहां। सोचो, न फोन थे, ये मोबाइल फोन जिससे सूचना एकदम पहुंच जाती है, न टीवी था। उस समय शायद एक आध अखबार होता था, लेकिन आपके पूर्वजों ने चंपारण में आंदोलन किया क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा था। उनमें इतनी हिम्मत थी उन किसानों में कि अंग्रेजी साम्राज्य की जो ताकत थी उसको देखा नहीं, खड़े हो गए, अपने अधिकारों के लिए लड़े और ऐसी लड़ाई लड़ी कि उस लड़ाई की आवाज, उन किसानों की आवाज महात्मा गांधी तक पहुंची। महात्मा गांधी यहां आए और आपके ही पूर्वजों से प्रेरित होकर उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया, जिससे अंत में अंग्रेजी साम्राज्य को झुकना पड़ा और देश छोड़ना पड़ा। यह है आपकी ताकत, यह है आपकी शक्ति, यह है आपकी जगह इस देश की राजनीति में, इस देश के इतिहास में, इस देश के निर्माण में। और आज भी आप इसी धर्म को एक अलग तरह से निभा रहे हो। आज भी अगर कुछ बनता है इस देश में, कुछ भी हो, उसका निर्माण बिहार के वासी करते हैं। आज भी अगर मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाऊं, मुझे कोई मजदूर दिखा, मुझे कोई खेती में काम करते हुए दिखा, मुझे कोई इमारत बनती हुई दिखी और उसमें कोई मजदूर दिखा कि मजदूरी कर रहा है, और मैं पूछती हूं कि तुम कहां के हो, मुझे बताता है मैं बिहारी हूं। तो गर्व करो अपने आप पे कि किस तरह से आपने इस देश को बनाया है। आपका खून पसीना है इस धरती में, आपने इस धरती को सींचा है, उससे इस देश को आजाद किया और इस देश की आजादी को बुलंद रखा, इस देश के विकास में भागीदारी ली। और आज मैं इस चुनाव के मौके पे यहां आई हूं, लेकिन यहां आकर दुख होता है। यहां आकर यह दिखता है कि जबकि आपने इतना किया इस देश के लिए, आपके लिए इस 20 सालों से जो सरकार चल रही है आपके प्रदेश में, कुछ नहीं किया इसने। ये महात्मा बुद्ध की धरती है। इस धरती ने महात्मा गांधी को रास्ता दिखाया, एक साम्राज्य को शिकस्त दिया, इस हमारे देश के संविधान को बनाने में पूरी भागीदारी दी। और आज उसी संविधान को कमजोर करने का काम हो रहा है, आपके अधिकारों को कमजोर करने का काम हो रहा है, आपके वोट को कमजोर करने का काम हो रहा है। ये वोट जिसके लिए आपके पूर्वज लड़े, जान
संघर्ष किया उन्होंने। ये वोट जिसके आधार पर आप इस देश के नागरिक बनते हैं, ये वोट जिसके आधार पर आपको सारी स्कीम मिलती है, आपको मनरेगा में मजदूरी मिलती है, इस देश के नागरिक बनने के नाते और इस देश में वोट डालने के नाते जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं, सरकारी पैसे हैं, इसीलिए मिलते हैं, इसी के आधार पर मिलते हैं। और आज इसी को कमजोर किया जा रहा है। आपके 65 लाख वोट काटे हैं इस सरकार ने और इनके साथ चुनाव आयोग ने, जो इनके साथ साथ मिलजुल कर साजिश कर रहा है हमारे संविधान, हमारे देश को कमजोर करने का। ये चुनाव आयोग जिसका दायित्व है कि इस देश की रक्षा करें, कि लोकतंत्र की रक्षा करें, कि चुनाव निष्पक्ष तरह से होना चाहिए, आज यही चुनाव आयोग इस सरकार के साथ साजिश कर रहा है कि आप किसी को वोट डालें, किसी को भी आप सरकार बनाना चाहें, कोई भी सरकार बनाना चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार इन्हीं की बनेगी, वोट इन्हीं के पक्ष में जाएगा, क्योंकि सारे मिले हुए हैं और ये चुनाव को ठीक ढंग से होने नहीं दे रहे हैं। आज आपके सामने मेरे भाई श्री राहुल गांधी ने सारी सच्चाई दिखा दी है, इनकी सारी सच्चाई सामने आ गई है। बिहार से इन्होंने 65 लाख वोट काटे, हरियाणा में इसी तरह से चुनाव हुआ था, 25 लाख वोट इन्होंने फर्जी लगवाए, 25 लाख फर्जी वोट। हरियाणा का सारा चुनाव चोरी कर लिया, चोरी की सरकार है हरियाणा में, और यहां की तैयारी कर रहे हैं 65 लाख वोट कटवा के, यही तैयारी यहां हो रही है। सुन लीजिए कौन है ये लोग, सुन लीजिए। कभी ज्ञानेश कुमार नाम सुना है? सुना है? नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। कभी आपने एसएस सांधू का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। कभी विवेक जोशी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि अपने पद और आयोग के पीछे छुपे हुए हैं। लेकिन यही है चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी, जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। याद कर लो इनके नाम, याद कर लो, क्योंकि आप देश की जनता हो, आपके खून और पसीने से ये धरती सींची गई है, और इस धरती के साथ, हमारी मातृभूमि के साथ, हमारे संविधान के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है, आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपके अधिकारों को छीना जा रहा है, और यही 3 लोग छीन रहे हैं। इनके नाम मत भूलो, इनको पद के पीछे छुपने मत दो, इनको आयोग के पीछे छुपने मत दो। ये देश बहुत उदार है, सुन लीजिए तीनों, सुन लीजिए, ये देश बहुत उदार है, ये देश बहुत कुछ देता है, ये देश बहुत आगे बढ़ाता है। ये माँ है हमारी, माँ उदार होती है, लेकिन माँ के अंदर दुर्गा की शक्ति भी होती है। और इस देश के साथ जो विश्वासघात करेगा, उसे ये देश भूलेगा नहीं। आप सोचते हो आप रिटायर कर लोगे, चैन का जीवन जियोगे इस तरह का घोटाला करके? तो याद रखो, याद रखो, ये देश आपको नहीं भूलेगा। आज से हर सभा में मैं इनके नाम सुनाऊंगी और हर सभा में आपसे बुलवाऊंगी। बोलिए मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार, बोलिए जोर से, ज्ञानेश कुमार, एसएस सांधू, विवेक जोशी, और याद रखिए इनके नाम, और याद रखिए कि ये देश आपका है, ये बिहार आपका है। ये कोई आपके साथ आपसे छीनने की कोशिश करे तो खड़े हो जाइए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़िए, जिस तरह से आपके पूर्वजों ने हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी। आज यहां खड़े हुए दुख इसलिए होता है क्योंकि 20 साल गुजर गए, एनडीए की सरकार यहां है और 20 सालों से आपकी तरक्की नहीं हुई है। मेरी बहनें यहां बैठी हैं, मेरी बहनें, आज आपके का सबसे बड़ा संघर्ष क्या है? बताओ, क्या है सबसे बड़ा संघर्ष? सबसे बड़ी समस्या क्या है? महंगाई है कि नहीं है? है कि नहीं है?
खेती में मजदूरी करती हो, कमाती हो? नहीं कमाती। मजदूरी करती हो, घर आती हो। अगर आशा बहू हो, आंगनवाड़ी में काम करती हो, जीविका बहन हो, फिर भी नहीं कमा रही हो ठीक ढंग से, घर आती हो, बचत होती है? बचत होती है? जब पूरे दिन काम करने के बाद घर में तुम आती हो तो क्या सो जाती हो आराम से? नहीं सोती ना, और काम करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं? बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, बड़ों की देखभाल करनी पड़ती है, पति ने खाना खाया है कि नहीं खाया है, बुजुर्ग ठीक है कि नहीं है, सही सलामत है, बीमार है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है। चिंता होती है, बच्चों की शिक्षा कैसे कराऊंगी, बचत नहीं हो रही है। किसी का इलाज करना पड़ता है, रोना आता है कि नहीं आता है आपको, कि कैसे ले जाएंगे डॉक्टर के पास, पैसे नहीं है फीस देने के लिए, सरकारी अस्पताल काम नहीं कर रहे हैं, कोई अच्छा शिक्षा का संस्थान नहीं है, बड़ी फैक्ट्री है, पुरानी है, इसमें से यहां के सारे लोगों को निकाल दिया और जब वापस डाला तो आधे वेतन पे। कौन पैसा बना रहा है? बड़ा उद्योगपति। यहां बिहार की जमीन दी जा रही है 1 रुपए प्रति एकड़ में अडानी को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो प्रधानमंत्री के मित्र हैं, 1 रुपए प्रति एकड़। और आपको पूछ रहा है कोई? आपको निकाला जा रहा है नौकरियों से, निजीकरण किया जा रहा है बड़े बड़े और सरकारी उद्योगों से का निजीकरण किया जा रहा है। नौकरियां जो मिलती थी एक समय में, जिसमें अच्छा पेंशन मिलता था, सरकारी नौकरी होती थी तो ऐसा लगता था कि बस काम बन गया जीवन भर के लिए, पेंशन मिलेगा, नौकरी जब छूट भी जाएगी, हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो हमारे लिए कुछ पैसे होंगे, कुछ बचत होगी। आज वो पेंशन भी नहीं रहा। आज उस पेंशन के पैसे भी बड़े बड़े उद्योगपतियों की कंपनियों में, मार्केट में डाले जाते हैं। सरकारी कर्मचारी एक ही चीज मांगते हैं हर जगह, पूरे देश में, सिर्फ बिहार में नहीं, कि हमें पुराना पेंशन दे दीजिए। हम पूरा जीवन काम करते हैं, हमें पेंशन नहीं मिल रहा है ठीक ढंग से, कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी बहनें रो रही हैं, इतना अपराध हो रहा है इनके खिलाफ, घर से निकलने के लिए डरती हैं, कुछ हो जाएगा। नौजवान बेटियां हैं, बेटियां काम पे नहीं जा पा रही हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षित हो जाती हैं, किसी ना किसी तरह से आप पैसों का जुगाड़ कर लेती हैं, किसी ना किसी तरह से, कहीं से बचत, कहीं से लोन ले लिया, कर्ज ले लिया, ब्याज देते देते उम्र बीत जाती है। लेकिन आप शिक्षित करते हो बच्चों को, और फिर भी क्या फायदा? रोजगार ही नहीं है। क्यों? सारे रोजगार दे चुके हैं। किसको? थोड़ा सा बिजनेस कोई अपना, मारे जाओगे। कभी जीएसटी निकालेंगे, कभी नोटबंदी निकालेंगे, फिर वहां से भी कमा, मारे जाओगे। कभी जीएसटी निकालेंगे, कभी नोटबंदी निकालेंगे, फिर वहां से भी कमाई नहीं होगी। तो गुजारा कैसे कर रहे हो? मैं तो यहां खड़े होकर मुझे ताज्जुब होता है कि गुजारा कैसे कर रहे हो। आधी आबादी पलायन करके जा रही है। कोई आसान काम है अपने परिवार को छोड़ के कहीं दूर किसी बड़े शहर में जाना? न किसी का जान पहचान कोई है नहीं आपका। आप जाओगे, वहां कोई कमरा मिलेगा, कमरे में आपके साथ 8-10 लोग रहेंगे, पूरी दिन संघर्ष करोगे। कहीं छोटी मोटी नौकरी मिल गई, थोड़े बहुत पैसे मिल गए, उसमें से बचा के घर भेज दोगे माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए। परिवार को देखोगे नहीं महीनों के लिए। बच्चे बड़े हो रहे हैं, परिवार आगे बढ़ रहा है, आप दूर हो, वापस आते हो, कुछ एक आध छुट्टी के लिए कोई त्योहार मना लेते हो, फिर वापस चले जाते हो। कोई आसान काम है? बहुत संघर्ष का काम है, बहुत मुश्किल का काम है। दिल दुखता होगा आपका, मैं जानती हूं, क्योंकि दिल्ली में बहुत मजदूर हैं बिहार के। अगर कोई कष्ट करे बात करने की तो पता चले। ये बड़े बड़े नेता जो आकर आपको भाषण देते हैं, भाजपा के मोदी जी, अमित शाह जी, चुनाव के समय, बताओ कितने पैसे दे हम बिहार को? 50 करोड़, 75 करोड़, वाह 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 वाह। अब 20 साल के लिए कहां थे? 20 साल के लिए 50 करोड़ अंबानी, 75 करोड़ अडानी,
50 करोड़ अंबानी, 100 करोड़ अडानी, यही हो रहा था। अब चुनाव आ रहा है तो आए सामने पब्लिक के, क्यों? क्योंकि वोट चाहिए। आ गए सामने मांगने के लिए, और मांगने के लिए क्या? चलिए थोड़ा सा विकास कर लेते हैं। चुनाव के 1 हफ्ते पहले महिलाओं को 10,000 बांट देंगे, अब महिलाएं हमें वोट दे देंगी। ये मानसिकता है। वहां आप बड़े बड़े शहरों में जाके संघर्ष कर रहे हो, अपने परिवारों को छोड़ रहे हो, दूर रह रहे हो, मुश्किल परिस्थितियों में अपमान सहते हो शहर के लोगों का, उल्टा सीधा बोल देते हैं, डांट देते हैं, भगा देते हैं, सह लेते हो तुम, क्योंकि मजबूरी है। मजबूरी है, कमा नहीं पा रहे हो, घर आओगे, बिहार आओगे, कमाई नहीं होगी। कोई सुनवाई है? कोई सुन रहा है? कोई समझ रहा है तुम्हारा दर्द? कोई समझ रहा है कि मेरी बहनें यहां अकेली अपने परिवार को की परवरिश कर रही हैं? सारे पति बड़े बड़े शहरों में चले गए, अकेली सब कुछ संभालती हैं। कुछ हो गया, कोई समस्या हो गई, अकेली संभालती हैं। आपको भी अच्छा नहीं लगता? आप दूर हो, बीवी अकेली है बेचारी, कुछ संभाल रही है, कोई बीमार पड़ गया है, बच्चे को ले जा रही है, भटकती भटकती के एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, आप वहां आ नहीं सकते। क्या जीवन है ये? कैसा जीवन है ये? इतना संघर्ष, इतनी मुश्किल, खून पसीना बहा रहे हो, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तरक्की नहीं हो रही है। तो ये लोकतंत्र बना किस लिए? ये आपके पूर्वज लड़े किस लिए? ये हमारे पूर्वज शहीद किस लिए हुए? ये तो इसलिए हुए थे ताकि आपकी तरक्की हुए हो। ये तो इसलिए हुए थे ताकि आप आगे बढ़े। ये संविधान जो महात्मा गांधी ने हमें दिया, जिसके लिए जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, तमाम नेता लड़े, ये क्या है? ये संविधान, ये संविधान आपका अधिकार है, कमाने का अधिकार है, पैरों पे खड़े होने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, भोजन का अधिकार है, आत्मसम्मान का अधिकार है, वोट का अधिकार है, और आपसे सब कुछ छीने जा रहे हैं। मोदी जी कभी दिखते हैं आपके बीच? बताइए, 20 साल यहां एनडीए की सरकार से किसी गांव में गए हैं? अरे यहां छोड़िए, वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां नहीं गए हैं, किसी के घर तक नहीं गए। भूल गए हैं कि क्या होती है गरीबी, भूल गए हैं कि क्या होता है संघर्ष आम आदमी का। अब भूल भी गए हैं और उनको परवाह ही नहीं है, अपना चेहरा चमकाने में पड़े हैं। भाई टीवी पे दिखना चाहिए, पोस्टरों पे दिखना चाहिए, बाहर विदेश में दिखना चाहिए, कभी ट्रंप के साथ तो कभी चीन के राष्ट्रपति के साथ तो कभी किसी और राष्ट्रपति के साथ। अपनी जनता के साथ नहीं, अपने गांव में नहीं, अपने के किसान का हाथ पकड़ के ये नहीं पूछा कि भाई तुम कैसे गुजारा कर रहे हो। अपनी बेटियों से नहीं पूछा कि कैसे जी रहे हो ये जिंदगी। इसलिए नहीं शहीद हुए हमारे पूर्वज, हमारे आपके। ये सारा जो संघर्ष था आजादी का, ये जो संविधान था, ये तो आपके लिए बना था। यहां जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं, ये कांग्रेस के जमाने में लगे। ये लोग कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। आप बताओ ना, आपने क्या किया 10 सालों में? 10 साल केंद्र में, 20 साल बिहार में, क्या किया जनता के लिए? हमने उद्योग लगाए, कांग्रेस पार्टी ने उद्योग लगाए, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई। आज ये लोग कहते हैं देखो चांद पे पहुंच रहे हैं हम। कैसे पहुंच रहे हो भाई? जवाहरलाल नेहरू ने बनाई वो संस्था जिससे आप बना पा रहे हो कि आप चांद में पहुंचे। IIM, IIT, एम्स किसने बनाया? अगर मैं सूची बनाऊं तो यहां खड़ी रहूंगी 1 घंटे के लिए कि ये काम किए हैं। ये बता दें कि कौन सा विश्वविद्यालय खोला है इन्होंने, बता दें। हवाई अड्डे थे अच्छे खासे, सब दे दिए अडानी को। बंदरगाह सब दे दिए। सड़कों के ठेके उनमें से लोग खा रहे हैं। यहां इतना भ्रष्टाचार है, आपको छोटी सी छोटी चीज करनी पड़े, आपको पहचान पत्र बनाना है तो जाओ घूस दो किसी को, उसके बिना नहीं होगा।
मतलब कि गरीब की जेब से जितने पैसे निकालने हैं, जितने पैसे निकल सकते हैं सब निकालो और अमीरों को और दो। बड़े बड़े उद्योगपतियों को, अडानी जी, अंबानी जी, अरे हजारों करोड़ है उनके पास, उनके लोन क्यों माफ कर रहे हो? लाखों करोड़ के लोन उनके माफ हो रहे हैं। यहां किसान मर रहा है अपनी बेटी की शादी करने के लिए, कर्ज लेता है, ब्याज देता है, और तुम इसका लोन नहीं माफ कर सकते। और फिर आ जाते हैं चुनाव के समय बड़े बड़े भाषण देने के लिए, महिलाओं के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, बहनों का वोट मिल जाएगा। कभी यहां ध्यान भटकाएंगे, कभी वहां। आपको बोल देंगे कि भाई धर्म के नाम पर शपथ लो, भाजपा को वोट दो, हम आपके धर्म को बचाएंगे। अरे भाई, धर्म की सुरक्षा करिए, करिए, लेकिन आपका काम विकास का काम भी है। धर्म ने हमें सिखाया है, महाभारत में, रामायण में सबसे बड़ी चीज क्या थी? सबसे बड़ी चीज क्या थी? एक मर्यादा, एक मर्यादा, एक जनता के प्रति धर्म। यही धर्म है हिंदुस्तानी धर्म, यही हिंदू धर्म है। और हमारे लोकतंत्र का धर्म यह है कि जनता सर्वोपरि है, हम आपके लिए काम करते हैं। यह एहसास हर नेता को होना चाहिए। और आपसे बहुत बड़ी शिकायत है कि आपने इन लोगों को भुलवा दिया है। इनको कोई एहसास नहीं है, कोई एहसास नहीं है। इनको लगता है हमें काम करने की जरूरत नहीं है, चुनाव के समय जाति की बात कर लेंगे, धर्म की बात कर लेंगे, और यूं हम वोट ले लेंगे और सत्ता में रहेंगे। बस जनता को लड़वा लेंगे, धर्म की रक्षा की बात करेंगे, जज्बाती बात करेंगे, वोट मिल जाएगा। काम क्यों करें? और मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं अपनी यूपी के साथी यहाँ पे बैठे हैं, यूपी में मैं एक गांव में गई, मैं एक बहन से मिली, पूछा कि बहन यहाँ तो न पानी आ रहा है, न बिजली आ रही है, खंबा लगा हुआ है 10 साल पहले, अभी तक बिजली नहीं है, न पाठशाला है तुम्हारे बच्चों के लिए, ना तुम्हारे पास रोजगार है, यहाँ पे घर में तुम चूड़ियां बना रही हो सेक के अपने आप, तो बताओ फिर से विधायक को जिताओगी? कहती है हाँ। मैंने कहा कौन सा विधायक है भाई ये इतना इतना क्या नाम है, इतना जो जिसको इतना मिल रहा है कुछ किए बिना? बिल्कुल सही कहा आपने बाबा, बिल्कुल सही कहा आपने बाबा, बिल्कुल सही कहा। मैंने उस महिला से पूछा क्यों जिता रही हो इसको बार बार, इसमें कौन सी खासियत है, काम तो किया नहीं है इसने आपके लिए? कहती है कि मेरे घर आए थे ये लोग भाजपा के, मेरे साथ दुरदुरिया होता है यूपी में। मतलब ये दुरदुरिया होता है, एक महिलाएं बैठती हैं और थोड़े से भजन वजन गाती हैं और ये सब थोड़ा सा मुरमुरा खाती हैं, एक दूसरे को खिलाती हैं। दुरदुरिया किया, प्रार्थना कराई और अपने हिंदू धर्म के नाम पर शपथ दिलवाई कि हम भाजपा को ही वोट देंगे, हम बार बार इनको जिता रहे हैं। वाह, आपकी बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शिक्षा के लिए कुछ नहीं है, उद्योग नहीं है, रोजगार नहीं है, भविष्य नहीं है, और ये लोग आके आपसे कहते हैं कि चलो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ले लो, वोट दे देते हैं आप। ये कौन सी बात हुई? ये मेरी नाराजगी है आपसे। इसका मतलब है आप अपना कर्तव्य भूल रहे हैं, अपने प्रति, आपके अपने परिवारों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपनी धरती माता के प्रति, अपने देश के प्रति। आपका कर्तव्य है कि वोट उसको जाएगा जो आपके लिए काम करेगा, जो विकास करेगा, जो आपके गांव में बिजली लाएगा, जो पानी की टूटी में पानी दिलवाएगा, जो गांव की पाठशाला की मरम्मत करके उसमें अध्यापक बिठाएगा, जो खेती किसानी से आपको कमाने देगा, जो आपको रोजगार देगा, जो आपके संघर्ष को समझेगा। जब आप पलायन जाके करके जाते हो, कितना दुख सहते हो, उसे समझेगा और उस दुख को हल्का, उस बोझ को हल्का करने की कोशिश करेगा। उसको वोट तो अपना
यही एक सबसे बड़ा कर्तव्य है आपका। समझदारी से, विवेक से, अपने समझ से, अपने अनुभव से अपना वोट दो। अनुभव क्या है आपका? सुबह उठते हो, घबराहट होती है, कमाओगे कैसे, घबराहट होती है, पता नहीं आज मजदूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी तो खाली पेट सोना पड़ेगा, परिवार का एक ना एक सदस्य सोएगा खाली पेट। ये घबराहट है। ये घबराहट दूर करने वाला कौन है, ये सोचो। 20 सालों से तुम्हारी असलियत क्या है उसको सोचो, उसके बारे में सोचो, उसका क्या अनुभव है, और उस अनुभव को देख के अपना वोट डालो। महागठबंधन की जो सरकार है अगर आएगी तो बहुत सारी उसने एक विजन बनाया है बिहार के लिए कि बिहार के लिए क्या करेंगे। आज आप शिक्षित हो सारे नौजवानों, पेपर देते हो नौकरी के लिए, पेपर लीक होता है, नियुक्ति होते होते साल बीत जाते हैं, है कि नहीं? बहुत अच्छी स्कीम लाए थे मोदी जी आपकी नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए, अग्निवीर, सब खत्म कर दिया। जो सेना में भर्ती होने के लिए संघर्ष करता था नौजवान, जिसके दिल में देशभक्ति की ज्वाला जलती थी, आज घर पे बैठा है, क्योंकि आज जानता है कि जाएगा सेना में, 4 साल बाद वापस आकर फिर से बेरोजगार होगा, शहीद हो जाएगा तो उसका कोई मान सम्मान नहीं होगा। ये किया है इन्होंने आपके लिए। पेपर लीक हो जाते हैं, घोटाले करते हैं, इससे सिर्फ यही लोग फायदा करते रहते हैं, किसी ने रोकने की कोशिश तक नहीं की। महागठबंधन की सरकार आएगी तो एक जॉब कैलेंडर बनेगा, उसमें आपकी जिस दिन आपकी प्रतीक्षा होगी, जिस दिन आपकी परीक्षा होगी वो दिन, जिस दिन आपका रिजल्ट निकलेगा वो दिन, जिस दिन आपकी नियुक्तियां होंगी वो दिन पहले से तय होगा। अगर किसी ने उसके साथ खेलने की कोशिश की, इधर उधर किया, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आप पेपर देने जाओगे तो आपके फॉर्म की फीस मुफ्त में होगी, आपकी फॉर्म की फीस आपको भरनी नहीं पड़ेगी। आपको परीक्षा केंद्र में जाना होगा तो आने जाने के लिए जो भी आपका किराया होगा वो आपको मिलेगा, निःशुल्क आओगे जाओगे। जो सरकारी पद खाली पड़े हैं उसको भरने का काम महागठबंधन की सरकार सबसे पहले करेगी। जो गरीब परिवार हैं, जिनके परिवार के सदस्यों को, एक भी सदस्य के पास रोजगार नहीं है, हमारा पूरा प्रयास होगा कि एक परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार मिले। नौजवान अगर अपना कोई छोटा सा कारोबार खोलना चाहे तो उसके लिए सरकार 2 लाख रुपए देगी, ताकि आप अपने पैरों पे खुद खड़े हो पाओ। यहां पे ये जो रीगा की मिल है, मैंने इसकी बात की, सालों से बंद है, बंद थी, फिर खुल गई दोबारा। खुला तो आपको ठीक ढंग से आपको वेतन नहीं मिला। ऐसी चीजें हम आपके साथ होने नहीं देंगे। यहां हर साल बाढ़ से आप प्रभावित होते हो, फिर भी आपकी कोई सुनवाई नहीं है। बाढ़ आती है, कोई सहायता नहीं मिलती। ऐसा हम नहीं होने देंगे। मेरी बहनें यहां बैठी हैं, 500 रुपए का आपके लिए हम सिलेंडर करवाएंगे। जीविका दीदियां 30,000 रुपए आपको प्रति महीने मिलेंगे और आपकी नौकरी पक्की की जाएगी। हर अनुमंडल में महिला कॉलेज बनाया जाएगा। एक माई बहन योजना लाएंगे जिसमें हर महीने 2500 रुपए गरीब परिवारों की महिलाओं को मिलेंगे, सीधे आपके खाते में जाएंगे। और भूमिहीन परिवारों को मकान हेतु 30 से 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी और वो जमीन महिलाओं के नाम की जाएगी। महिलाओं के लिए हर अनुमंडल में कॉलेज, डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। मैंने नौजवानों की बात की,
2000 एकड़ जमीन बिहार में हम अलग रखेंगे आपकी शिक्षा के लिए और उद्योगों के लिए। ये लोग अडानी जी को दे रहे हैं ना 1 रुपए में जमीन, हम आपकी शिक्षा के लिए उसको रखेंगे और बड़े बड़े उद्योग लगवाने के लिए रखेंगे। लाखों सरकारी पद आज खाली पड़े हैं, इन्होंने भरे नहीं हैं। इनको भरने का काम हम अपना सबसे पहले और प्रथम काम समझते हैं। कांग्रेस की जब राजस्थान में सरकार थी तो एक स्कीम लाए थे, उसमें 25 लाख तक का इलाज मुफ्त में होता था। यह सच्चाई है और जितनी भी बातें मैंने कही हैं आप चेक कर लीजिए। आपके परिवार के सदस्य, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार अलग अलग प्रदेशों में होंगे। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां आप पता करिए क्या सच्चाई है ये। और जो मैं बता रही हूं वो हो रहा है। आज भी महिलाओं को हर महीने तेलंगाना, कर्नाटका में पैसे मिल रहे हैं। 25 लाख की जो ये स्कीम है कि 25 लाख रुपए इलाज आपको मुफ्त में मिल रहा था राजस्थान में, वही चीज हम बिहार में लाएंगे। सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में अगर आप जाएंगे, आपकी हार्ट की सर्जरी, आपकी जो कैंसर का इलाज, सब कुछ 25 लाख तक आपको मुफ्त मिलेगा। संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी बनाया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पुराना पेंशन फिर से लागू होगा। विधवा पेंशन 1500 रुपए बनेगा और 200 रुपए हर साल बढ़ाया जाएगा। दिव्यांग पेंशन 3000 रुपए प्रति माह। 5 नए एक्सप्रेसवे बनाएंगे। हर विधानसभा में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अलग से 10 करोड़ रुपए भिजवाएंगे। 200 बिजली के यूनिट मुफ्त में मिलेंगे आपको। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है किसानों के लिए, उसका गारंटी लेते हैं हम, आपको वो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। और मंडी की व्यवस्था बनेगी। मनरेगा में हम 300 रुपए की मजदूरी देंगे और काम के दिन दोगुने करेंगे। ये सब हम क्यों करेंगे? क्योंकि हम अच्छी तरह से समझते हैं कि देश की संपत्ति हमारी नहीं है, इन नेताओं की नहीं है, किसी बड़े उद्योगपति के लूटने के लिए नहीं है। हम अच्छी तरह से समझते हैं कि इस देश की संपत्ति आपकी है, कि ये पैसा जो आपका है वापस आपकी जेब में जाना चाहिए। ऐसी स्कीमें बननी चाहिए जिससे आपका विकास हो, जिनसे आप अपने पैरों पे खड़े हो पाए। इसलिए आज आधा बिहार वोट डालने जा रहा है। वहां शुरू हो गया है चुनाव। यहां पे पोलिंग आपकी कुछ दिनों में है। आज मैं यहां इसलिए आई हूं आपको सिर्फ एक बात कहने के लिए। आप सुन लीजिए, मैंने बड़ा लंबा भाषण दिया, ध्यान से सुना भी आपने। भाजपा के नेता भी आते हैं, शायद आए होंगे मेरे से पहले, उन्होंने भी भाषण दिया, सुनिए। लेकिन मैं एक चीज कहने आई हूं, आपका वोट आपका है। समझदारी से दो, जिम्मेदारी से दो, अपने विवेक से दो, अपनी भलाई के लिए दो, अपनी धरती के लिए दो, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के विकास के लिए, अपने समाज के लिए दो। कोई और कुछ कहने की कोशिश करे, आपके विकास के अलावा कोई भी बात करे, उसको समझा दो। अब ये सब नहीं चलेगा। अब असलियत देख ली है हमने। अच्छा खासा मौका दिया था मोदी जी को भी, यहां बिहार की सरकार को भी। सोचा था कुछ होगा, परिवर्तन आएगा, तरक्की होगी, रोजगार मिलेगा।
बहनें सशक्त होंगी, नहीं हुआ। सच्चाई हमने देख ली, लूट चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, माफियाएं चल रही हैं, घूस चल रहा है। अब बहुत हो गया, अब हम जाग गए हैं, ये देश जाग गया है, बिहार जाग गया है। बिहार का नौजवान आत्म स्वाभिमान समझ गया है अपना, देश के निर्माण में अपनी जगह समझता है, और जो नेता उसके लिए समर्पित होगा, जो नेता उसके लिए अच्छी तरह से काम करेगा, जो नेता उसके सामने झुकेगा, उसके लिए ही वोट देगा। बहुत हो गया अहंकारी नेताओं का, बहुत हो गया, बहुत देख लिया आपने। अब ऐसी सरकार बनाओ जो आपके लिए दिन रात काम करे, जो आपको आगे बढ़ाए और इस बिहार की धरती को फिर से खुशहाल बनाए। एक बार जोर से मेरे साथ बोलो, बिहार की धरती की जय, बिहार की धरती की, बिहार की धरती की जय हिंद।